आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही 1 अक्टूबर से बदल जाएगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का तरीका, बगैर समय से नहीं कटेगा पैसा। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही होम लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही शराब पीने वाले लोगों के लिए पूरी खबर, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी शराब की दुकानें। आखिर कहां बंद होगी ये शराब की दुकानें, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहां पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर एक खुशखबरी निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 1 अक्टूबर से बदल जाएगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का तरीका, बगैर एसएमएस नहीं कटेगा पैसा, आरबीआई लागू करेगा ये नियम। अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू किए जाने की संभावना है। इस नियम के तहत बैंक और पेटीएम, फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को किस्त या फिर बिल के पैसे काटने से पहले एक बार परमिशन यहाँ पर लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में ऐसा बदलाव करने हैं जो एक बार परमिशन मिलने पर पैसा हर बार अपने आप ना कटे, मतलब ये इसमें बदलाव किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले कहा था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई अन्य प्रीपेड पेमेंट का उपयोग करने वाले रिकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर यानी एएफए की आवश्यकता यहाँ पर होगी। वही ऑटो डेबिट का मतलब होता है अपने मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, गैस या फिर एलआईसी या अन्य किसी खर्च का ऑटो डेबिट मोड में से डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप कट जाएगा। अगर ऑटो डेबिट का नियम लागू होता है तो आपके बिल पेमेंट करने के तरीके पर असर पड़ेगा। ये सुविधा इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको एक्टिवेट मोबाइल नंबर पर बैंक, मतलब जो आपका एक्टिवेट मोबाइल नंबर हो वो बैंक में यहाँ पर अपडेट होना जरूरी है। ऐसे इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही ऑटो डेबिट से जुड़ा नोटिफिकेशन एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो 6.5 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, पीएफ के खाते में इस दिन आएगा ब्याज का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के मेंबर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल माना जा रहा है कि ईपीएफओ मेंबर्स को जल्द ही पीएफ पर ब्याज मिलने वाला है। वही ईपीएफओ दिवाली से पहले पीएफ का ब्याज खाते में यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है। आपको बता दें कि ईपीएफओ के 6.5 करोड़ सब्सक्राइबरों को पीएफ का ब्याज का इंतजार है। ऐसे में दिवाली से पहले सरकार की तरफ से उन्हें बड़ा तोहफा यहाँ पर मिल सकता है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि सरकार की तरफ से जब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में महंगाई भत्ता आएगा और उसी वक्त यहाँ पर ईपीएफओ का ब्याज भी खातों में ट्रांसफर यहाँ पर करने वाली है सरकार। आपको बता दें कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ने 8.5% ब्याज देने का फैसला किया है। वह ईपीएफओ ने 8.5% ब्याज पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी यहाँ पर मांगी। अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से जल्दी इस पर यहाँ पर मोहर लगा दी जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में 5 दिन तक यात्रा नहीं कर सकेंगे आम यात्री, मुश्किल होगा रोडवेज में सफर। राजस्थान रीट परीक्षा को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने 24 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बंद कर दिया है। ऐसे में आम यात्री अब इन 5 दिनों में रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में अग्रिम आरक्षण यहाँ पर नहीं करा सकेंगे। वही जिन यात्रियों ने आदेश जारी होने से पहले बसों में अगर अग्रिम आरक्षण करवा दिया है उनको भी सीट यहाँ पर, जो उनकी सीटों को निरस्त यहाँ पर कर दिया गया है, उन्हें टिकट की राशि के बराबर रिफंड भी यहाँ पर देने की व्यवस्था की जा रही है। वही रोडवेज के एमडी संदीप बरुआ ने रीट अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया है। वह रीट अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार की पूर्व घोषणा के अनुसार रोडवेज में यात्रा फ्री रहेगी। वह रीट अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की छूट 11 दिनों के लिए प्रदान की गई है। वही 26 सितंबर को होने वाली रीट भर्ती परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करीब यहाँ पर 16 लाख अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र यहाँ पर जारी किया है। वही परीक्षा को लेकर प्रदेश के 200 छोटे बड़े शहरों में 4000 से ज्यादा सेंटर यहाँ पर बनाए गए। इन परीक्षा सेंटर पर पहुंचने और परीक्षा के बाद घर जाने के लिए रीट अभ्यर्थियों को 20 सितंबर से 30 सितंबर तक रोडवेज की साधारण एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा वो कर सकेंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो शराब पीने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब शराब पीना होगा और मुश्किल, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी शराब की दुकानें। जाम टकराने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल अब जाम टकराना मुश्किल हो सकता है, यानी शराब पीना मुश्किल हो सकता है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की सभी प्राइवेट दुकानों को अगले महीने बंद यहाँ पर कर दिया जाएगा, यानी सभी ये बंद हो जाएगी। केवल सरकारी स्टोर ही दिल्ली में यहाँ पर खोले जाएंगे, यानी अब दिल्ली में शराब खरीदना आसान नहीं होगा। फिलहाल दिल्ली में 720 से ज्यादा शराब की दुकानें चलती है, जिसमें 260 प्राइवेट दुकानें हैं। अब नई आबकारी नीति के अनुसार सभी 32 जोन में लाइसेंस के आवंटन के बाद सरकार ने निजी शराब की दुकानों का लाइसेंस 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था, उसे अब आगे यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा। इस वजह से 1 अक्टूबर से सभी 260 जो प्राइवेट दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। वही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है, जिनमें 20 जोन में लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बाकी 12 जोन में यहाँ पर
इसमें जल्दी यहाँ पर जारी हो जाएगी। वही दिल्ली में 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत नई दुकानें यहाँ पर खोली जाएगी। तब तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री यहाँ पर होगी। वही अब बात करते हैं अगली खबर की, तो टाटा मोटर्स के सभी कमर्शियल वाहन 1 तारीख से होंगे महंगे। भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी कारों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने 1 अक्टूबर से कमर्शियल वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि वाहनों के दामों में 2% का इजाफा कंपनी करेगी। वह स्टील समेत अन्य चीज महंगे होने के कारण से ये लागत यहाँ पर बढ़ गई है। वही कंपनी का कहना है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग के कई स्तरों पर लागत को कम करके कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने की कोशिश की है। वह बढ़ती लागत की वजह से कई ऑटोमेकर्स कंपनियों ने अपने वाहनों के दामों में इजाफा किया है। टाटा मोटर्स ने इससे पहले अगस्त में पैसेंजर वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। इसी महीने देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने भी तीसरी बार अपने सभी मॉडल्स के वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। वही मारुति सुजुकी ने जनवरी और अप्रैल में भी कीमतों में कुल मिलाकर 3.5% यहाँ पर जो कीमत है उसमें इजाफा यहाँ पर किया है। वही अब बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, इस त्योहारी सीजन में सस्ते में खरीदे घर। SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद HDFC बैंक ने होम लोन किया है सस्ता। अगर आप भी घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल इस समय देश के लगभग सभी बड़े बैंकों ने होम लोन यहाँ पर घटा दिया है। वही भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी HDFC लिमिटेड ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी। HDFC ने फेस्टिव ऑफर के तहत होम लोन की दरों में यहाँ पर छूट दिए हुए HDFC ग्राहकों को 6.7% की दर से होम लोन ऑफर HDFC कर रहा है। वही HDFC लिमिटेड के मैनेजर डायरेक्टर रुनुसु ने कहा है कि आज पहले की तुलना में घर खरीदना काफी यहाँ पर दिक्कत रहती है। वही पिछले कुछ सालों से प्रॉपर्टी की कीमतें देश के कई इलाकों में प्रॉपर्टी के दामों में कमी आई है और आय का स्तर भी बढ़ा है। वही बैंक के मुताबिक नई दरें 21 सितंबर 2021 से लागू हो गई है। ये सभी नए एप्लीकेशन पर लागू होगी। ये ऑफर सभी कैटेगरीज के लोन एप्लीकेशन पर लागू होगा। ये स्पेशल रेट लोन लेने वाले क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। वही ग्राहक इस स्कीम का फायदा 31 अक्टूबर 2021 तक उठा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो नए श्रम कानून 1 अक्टूबर से नहीं होगा लागू। फिलहाल नहीं करना होगा 12 घंटे काम और कम नहीं होगी सैलरी। नए श्रम कानून यानी लेबर कोड लॉ को 1 अक्टूबर 2021 से लागू करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। मोदी सरकार जल्द से जल्द लेबर कोड को लागू करना तो चाहती है, लेकिन ये वित्त वर्ष 2021-22 में लागू होने की उम्मीद बहुत ही कम है। इसका कारण राज्यों की ओर से नियम मसौदों यानी ड्राफ्ट रूल्स बनाने में देरी को बताया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को भी यहाँ पर इसके लागू होने के कारण में इसके देरी होने का कारण माना जा रहा है। वह नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथों में आने वाली जो वेतन है यानी सैलरी डिस्क्रिप्शन वो घट जाएगी। वही कंपनियों के उच्च पीएफ दायित्व का बोझ यहाँ पर कंपनियों को उठाना पड़ेगा। वह नए ड्राफ्ट रूल के मुताबिक बेसिक सैलरी कुल वेतन की 50% या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ज़्यादातर कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में यहाँ पर बदलाव आएगा। वही बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा भी बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में तय किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी। हालांकि रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी इनकी बढ़ जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में बच्चों की वैक्सीन को लेकर खुशखबरी। बच्चों के लिए जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन। भारत बायोटेक ने पूरा किया है ट्रायल का अहम पड़ाव। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के 2 से 3 चरण का ट्रायल है जो से पूरा कर लिया। वही भारत बायोटेक DCGI को अगले सप्ताह तक इससे संबंधित जो डेटा है वो यहाँ पर उपलब्ध करवा देगा। इस बात की जानकारी भारत बायोटेक के प्रेसिडेंट और मैनेजर डायरेक्टर ने यहाँ पर दी है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का उत्पादन अक्टूबर में 5.5 करोड़ डोज तक पहुँच जाएगा, जो सितंबर तक यहाँ पर 3.5 करोड़ डोज के आंकड़े से कहीं ज़्यादा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले महीने तक फॉर्म के एंटरनेस वैक्सीन और दूसरे चरण का ट्रायल भी यहाँ पर इसमें समाप्त हो जाएगा। वही उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए तैयार कोवैक्सीन के 2 से 3 ट्रायल पूरे अब हो गए हैं। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। अगले हफ्ते तक डेटा जमा यहाँ पर कर देंगे। जिन पर इसके ट्रायल चल रहे हैं उनकी संख्या 1000 यहाँ पर छू रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में गहलोत सरकार बालिकाओं और महिलाओं को देने जा रही है खास सौगात। 200 करोड़ है योजना का बजट। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को एक अहम सौगात यहाँ पर देने जा रहे हैं। 19 नवंबर के अवसर पर यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री
महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पहचान की सुरक्षा को लेकर मकसद से यहाँ पर उड़ान योजना का शुभारंभ राजस्थान में वो करेंगे। वही 200 करोड़ की इस योजना से प्रदेश में महिला और बालिकाओं के बीच निःशुल्क यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। वह देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर आगामी 19 नवंबर को यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से इस योजना का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 10,000 से ज्यादा सस्ता हुआ है सोना। 2 हफ्तों में जोरदार हुई है गिरावट। अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बिल्कुल सही है। भारतीय बाजार में लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में यहाँ पर गिरावट दिख रही है। वही सोना और चांदी दोनों में यहाँ पर गिरावट दिख रही है, लेकिन चांदी की कीमत में पिछले कुछ दिनों से तेजी यहाँ पर दिख रही है। वही कमजोर ग्लोबल संकेत की वजह से सोना चांदी कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वही MCX पर सोने का भाव 0.16% की गिरावट इसमें आई है। वही MCX पर सोना 0.16% गिरकर 46,205 रुपये पर 10 ग्राम पर स्तर है। वही चांदी भी 0.1% बढ़कर ये 59,715 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वही अब बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटों में 26,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी दर्ज हो रही है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 26,115 नए केस सामने आए हैं। वही 252 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। इस समय अवधि में 34,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वही मंत्रालय ने बताया कि देश में फिलहाल 3,09,000 के आसपास लोगों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। वही 3,27,00,000 के आसपास यहाँ पर लोग रिकवर हो चुके हैं। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के चलते अब तक भारत में यहाँ पर 4,45,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कारण मंत्रालय के अनुसार देश में नए मामले पाए जाने के बाद एक्टिव केसों की संख्या में 8,000 की यहाँ पर कमी आई है। वही देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके के 81 करोड़ से ज्यादा खुराकें यहाँ पर दी जा चुकी है और पिछले 24 घंटों में 96 लाख के आसपास कोरोना खुराक यहाँ पर दी गई है। वही कोविन पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों में जानकारी यहाँ पर सामने आई। अब तक दी गई खुराकों 81 करोड़ 85 लाख खुराकों में से 61 लाख लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई है। वही यहाँ पर 61 करोड़ लोगों को यहाँ पर टीके की पहली खुराक दी गई है। वही यहाँ पर 20 करोड़ के आसपास लोगों को अब तक दूसरी खुराक दी गई है। वही भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71वें जन्मदिन के अवसर पर भारत के अंदर यहाँ पर शुक्रवार के दिन 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना खुराक दी गई थी। वहीं पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में 38 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में 2,583, तमिलनाडु में 1,781 नए केस सामने आए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश समेत 13 राज्यों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के करीब 13 राज्यों में आज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली भी गिरने की आशंका है। वही मौसम विभाग ने हाल ही में अपने सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पर जारी किए। इसमें इशारा कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में चटपुट बारिश होगी। वही IMD ने सैटेलाइट इमेजेस के अनुसार यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र और उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आंतरिक महाराष्ट्र और उत्तर और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु कुछ इलाकों में अगले 3-4 घंटों के दौरान बिजली के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार यूपी के लखीमपुर खीरी और बहराइच और कन्नौज, हरदोई और सीतापुर में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी भारी बारिश हो सकती है। वही श्रीबस्ती, बाराबंकी और इसके अलावा लखनऊ, कानपुर देहात, जालौन और इसके अलावा हमीरपुर में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। वही IMD ने सोमवार को कहा था कि नए चक्रवाती प्रवाह के कारण ओडिशा में 26 सितंबर से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वह IMD ने कहा है कि वर्तमान में दूर दराज इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश जैसी गतिविधियां आज यहाँ पर बनने के आसार है। यानी आज यहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जारी बारिश की संभावना, मतलब तेज बारिश की संभावना है। वह पूर्वी मध्य बंगाल खाड़ी से लगते पूर्वोत्तर क्षेत्र में 25 सितंबर तक चक्रवाती प्रभाव बनने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर कहा गया है कि इसके 48 घंटों के दौरान उत्तरी पश्चिम की ओर बढ़ने की ओडिशा पर पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से 26 सितंबर से ओडिशा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वही कोलकाता में कल इतनी बारिश हुई है जितनी 13 सालों में सितंबर महीने में नहीं हुई है। वही कल तड़ाके महानगर और आसपास के जिलों में बारिश शुरू हुई। बारिश के कारण कई जो इलाके थे वो जलमग्न हो गए। वह परिवहन सेवा भी यहाँ पर प्रभावित हुई। वही मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी बंगाल के सभी जिलों में आज बारिश से राहत नहीं मिलेगी। वही मौसम विभाग ने कोलकाता में सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 142 mm बारिश रिकॉर्ड की है। वही वर्ष 2027 में 25 सितंबर को कोलकाता में 174 mm बारिश हुई थी। उसके बाद ये बारिश सितंबर में इतनी हुई है। वही मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक
के दास ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिमी गंगे पश्चिम बंगाल पर एक चक्रवाती परिसंचरण की गति और मजबूत होने के कारण कोलकाता और उससे सटे इलाकों में यहाँ पर बारिश हो रही है।